हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई परीक्षा 2021 के बारे में। फ्रेंड, जो भी कैंडिडेट 2021 में बिहार आईटीआई का परीक्षा देने वाले हैं उन सभी कैंडिडेट के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम लोग आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि जो क्वेश्चन 2020 में पूछे गए थे बिहार आईटीआई के एग्जाम में, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके डिटेल में समझने वाले हैं। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। सबसे पहले इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो भी कैंडिडेट 2021 में बिहार आईटीआई का एग्जाम देने वाले हैं, ताकि इस वीडियो के माध्यम से उन सभी कैंडिडेट के पास जानकारी पहुंच पाए, हेल्प मिल पाए। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल फ्री में आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ पा सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और महात्मा गांधी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी आपको महात्मा गांधी से संबंधित क्वेश्चन है उनको याद जरूर रखिएगा। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, तो हुआ था आपको गुजरात के पोरबंदर में, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। देखिए, जो भी आपको ऑप्शन में यहाँ पे दिए गए हैं सारे जो आपको शहर है, सारे जो सिटी हैं, ये आपको कहाँ के हैं, गुजरात के हैं। कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो हुआ था आपको 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। सभी कैंडिडेट को याद होना चाहिए। साथ ही कभी कभी इनका पूछ लिया जाता है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी आपको 30 जनवरी 1948 ईस्वी में नाथीराम गोडसे के द्वारा यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इन सारी बातों को आप जरूर याद रखेंगे। महात्मा गांधी से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी युग कब से कब माना जाता है, या फिर कब से कब यहाँ पे गांधी युग को माना जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि 1919 ईस्वी से लेकर 1948 ईस्वी के बीच आपको गांधी युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर नीचे ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया है, बृहस्पति, मंगल, शुक्र और यहाँ पे शनि। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सबसे जो चमकीला ग्रह उसे हम लोग शुक्र को मानते हैं, या फिर शुक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। देखिए, इस क्वेश्चन से आप बहुत सारे पॉइंट याद रख सकते हैं। जब भी आप क्वेश्चन हल करें, जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो जो भी आपको के ऑप्शन है उसके अनुसार भी कुछ आप बातें याद रखने की कोशिश कीजिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांझ का तारा किसे कहा जाता है, तो सांझ का तारा भी आपको शुक्र को बोला जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि भोर का तारा या फिर पृथ्वी की बहन तो किसे बोलते थे। इस सभी को आपको यहाँ पे इसका राइट आंसर शुक्र ही होगा। जब आपको पूछे कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो जब आपको लाल ग्रह के बारे में बात किया जाए तो उसमें आपको मंगल ग्रह पर टिक कर देना होगा, या फिर मंगल ग्रह को रंगना होगा। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे ग्रह से संबंधित पूछे जाते हैं। साथ ही आपको शुक्र ग्रह से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि पूछा जाता है कि शुक्र ग्रह का कितने उपग्रह हैं, तो शुक्र ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। इस बात को भी आप बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड मेंशन किया गया है, लाल ग्रह कौन सा है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये पूछ लिया जाता है कि लाल ग्रह मंगल ग्रह को तो कहा जाता है, लेकिन इसका जो रंग है लाल किसके कारण होता है, तो इसका जो रंग होता है लाल, ये आपको आयरन ऑक्साइड के कारण यहाँ पे लाल होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। और मंगल ग्रह के 2 आपको उपग्रह हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया है, ध्रुव यानी कि पोल तारा किस नाम से जाना जाता है, यानी कि इंग्लिश में पोल तारा को किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया, अल्फा सेंचुरी, अल्फा यूस माइनोरिस, या फिर दीवानी, या फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे अल्फा सेंचुरी को ध्रुव या फिर पोल तारा के नाम से जाना जाता है, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कैंडिडेट इस क्वेश्चन का राइट आंसर जब एग्जाम हुआ था नहीं कर पाए थे। इसका यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है, 2011 का क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच कहाँ हुआ था, यानी कि जो 2011 का वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट का, वो किस स्टेडियम में खेला गया था, उस स्टेडियम का आपको नाम बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो ये आपको स्थित है मुंबई में। ठीक है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस
क्वेश्चन के। श्रीलंका और भारत के बीच मैच हुआ था जिसमें आपको भारत ने वर्ल्ड कप जीता था श्रीलंका को हराकर। ये मैच जो आपको 2 अप्रैल 2011 को खेला गया था। ठीक है, कप्तान कौन थे? तो कप्तान आपको महेंद्र सिंह धोनी थे, इन्होंने मैच आपको जिताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है और 2020 में इस एग्जाम को बिहार ITI के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी आपको 1906 ईस्वी में, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? यानी कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है ये आपको बताना है। जैसे कि भारत की रुपये मुद्रा है उसी तरह बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा आपको क्या है? टका है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। बांग्लादेश का भी प्रेजेंट टाइम पर PM कौन है, प्रधानमंत्री कौन है? तो ये आपको शेख हसीना है, इसको भी याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में इसको पूछा जा रहा है। भारत की मुद्रा की बात करते हैं, रुपया हो जाता है। रूबेल किस देश की मुद्रा है? तो ये आपको रूस की मुद्रा है। साथ ही हम लोग बात करें न्यूजीलैंड ट्रम्प की, तो ये आपको भूटान की मुद्रा है। तो बिल्कुल आप ऐसे ही करके ऑप्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चन याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? जो चीन का शोक बोला जाता है आपको हांगू नदी को बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे हांगू नदी दिया नहीं है, तो हांगू नदी कहीं हम लोग पीली नदी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उसमें आपको नील नदी पर क्लिक करना होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, सबसे बड़ी चौड़ी नदी कौन सी है, तो उसमें आपको अमेजन पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप ऐसे करके क्वेश्चन को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया, जापान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? जापान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? देखिए, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पुष्प से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे 2020 में और 2021 में भी। आपको राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु आपको याद करना चाहिए, हर स्टेट का, हर देश का। आपको जो इंपॉर्टेंट है उसको जरूर याद कीजिएगा। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है उसको बताऊंगा हर एक वीडियो के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जापान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो जापान का राष्ट्रीय पक्षी आपको हरा तीतर है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन की। बात करें कावा की, तो कावा कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है? तो ये है आपको भूटान का। ठीक है, वही हम लोग बात करें जावा बाज की, तो ये आपको इंडोनेशिया की राष्ट्रीय पक्षी है। तो इसको बिल्कुल आप याद रखेंगे। मैथिली कवि किसे कहा जाता है? तो मैथिली कवि किसे कहा जाता है? तो एक यह कहा जाता है आपको विद्यापति को, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। हिंदी से क्वेश्चन है, हिंदी नहीं कर सकते, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, लेकिन ये हिंदी में पूछा गया है कि मैथिली कवि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको विद्यापति को। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया है, भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? यानी किस क्षेत्र में सबसे सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? तो वो राज्य आपको मध्य प्रदेश यानी कि MP हो जाएगा। यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। कभी कभी आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे बाघों की संख्या कहाँ अधिक है? तो ये भी आपको कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही स्थित है। बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया, सिक्किम का राजकीय पशु क्या है? मैंने अभी आपको बताया कि राजकीय पशु, राजकीय पुष्प से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे 2020 में। तो बिल्कुल आप जो भी राजकीय पशु हैं सारे स्टेट का, पशु, राजकीय वृक्ष आपको सारे याद कर लेना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? सिक्किम का राजकीय पशु क्या है? तो सिक्किम का राजकीय पशु आपको क्या है? यह आपको रेड पांडा, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले जो यहाँ पे कुछ ऑप्शन में बहुत सारे पशु के नाम दिए गए हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं कि आखिरकार 21 राज्य के पशु हैं। तो यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया फायरे लंगूर 21 राज्य का राजकीय पशु है, तो ये आपको है त्रिपुरा का। ठीक है, वही हम लोग बात करें अल्पाइन कस्तूरी हिरण, तो कस्तूरी हिरण ये आपको कहाँ की है? यह है उत्तराखंड का राष्ट्रीय पशु। वही हम लोग बात करें नीलगिरी तहर, तो नीलगिरी तहर ये आपको तमिलनाडु का राजकीय पशु है। तो देखिए, जब भी आप क्वेश्चन पढ़िए, जो भी आपको ऑप्शन है उसके अनुसार आप बहुत सारे क्वेश्चन याद रख सकते हैं, और नहीं अगर आपको याद है तो मोबाइल आप रखे हैं, सीधा सर्च कीजिए गूगल, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, उड़ीसा का राजकीय पक्षी क्या है? देखिए, मैंने आपको ये बात बार बार बताई है कि पशु और राष्ट्रीय वृक्ष
और जो भी आपको राष्ट्रीय वृक्ष हैं, राष्ट्रीय पशु हैं, राष्ट्रीय पक्षी हैं, सारे को नाम आपको याद रख लेना होगा। तो यहाँ पर क्या बताना है, उड़ीसा का राजकीय पक्षी क्या है, तो उड़ीसा का राजकीय पक्षी आपको भारतीय रोलर है। ठीक है, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब यहाँ पर जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं इसको हम लोग समझ लेते हैं कि आखिरकार ये किस स्टेट की राजकीय पक्षी है। सबसे पहले हम लोग बात करें तोता की, स्टेट की राजकीय पशु है, पक्षी है सॉरी, ये आंध्र प्रदेश के। ठीक है, वहीं हम लोग बात करें कोयल की, तो कोयल आपको झारखंड की राजकीय पक्षी है। और हम लोग बात करें गौरैया, तो ये आपको बिहार की है। ठीक है, आप बिहार ITI एग्जाम दे रहे हैं तो बिल्कुल आप इसको तो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे, तो ब्रह्मा समाज के संस्थापक आपको राजा राम मोहन रॉय थे। ठीक है, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। कब इन्होंने स्थापना किया था, तो इन्होंने किया था स्थापना आपको 1828 ईस्वी में। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक भारत का जनक आपको इन्हीं को राजा मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, पोलियो के पीने वाले टीका का कारक कौन थे, तो यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर रॉबर्ट कोच यहाँ पर क्लिक कर देंगे, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, क्रोपोवैक्सी। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे कैंडिडेट जब एग्जाम हुआ था तो रॉबर्ट कोच यहाँ पे कर दिए थे, जो कि बिल्कुल गलत है, तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो देखिए मेंशन किया गया, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये किया जाता है आपको सोनपुर में। सोनपुर कहाँ स्थित है, बिहार में ही स्थित है, जो कि आपको एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला यहाँ पर लगाया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ से बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया, ईरान का प्राचीन नाम क्या था, ईरान का प्राचीन नाम आपको फारस था, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब देखिए बहुत सारे यहाँ पे नाम मेंशन किए गए, इसको हम लोग समझ लेते हैं कि आखिरकार किस देश का प्राचीन नाम है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में देखिए मेंशन किया गया निप्पन, ये किस देश नाम है, प्राचीन नाम है, तो ये आपको जापान का प्राचीन नाम है निप्पन। वही हम लोग बात करें श्याम की, तो श्याम किस देश का प्राचीन नाम है, तो ये आपको थाईलैंड का प्राचीन नाम है। वही हम लोग बात करें अपर वोल्टा के बारे में, तो अपर वोल्टा आपको बुर्किना फासो का प्राचीन नाम है, तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष क्या है। देखिए 18 क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन राजकीय वृक्ष पशु और पक्षी से ही मिल गए, तो बिल्कुल इस बात को बिल्कुल आप इग्नोर मत कीजिएगा, बिल्कुल इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है आप सभी कैंडिडेट को। यहाँ पे क्या मेंशन किया गया, महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष क्या है, तो महाराष्ट्र का जो राजकीय वृक्ष है वो आपको आम है, यानी यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब देखिए जो तीनों ऑप्शन मेंशन किए गए पीपल, बरगद और नीम, इसको चेक करते हैं कि आखिरकार किस स्टेट का राजकीय वृक्ष है। तो पीपल की बात करें तो पीपल आपका कहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है, ये आपको बिहार का है। ठीक है, बिहार का राष्ट्रीय जो वृक्ष है ये आपको पीपल है। वही हम लोग बात करें बरगद के बारे में, तो बरगद आपको मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष है। और नीम की बात करें तो नीम आपका आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष है। तो बिल्कुल आप इन चारों ऑप्शन को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया, शिवाजी के कितने मंत्री थे। क्वेश्चन मेंशन किया गया शिवाजी के कितने मंत्री थे, ये आपको बताना है। तो शिवाजी के जो मंत्री थे ये आपको 8 थे, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। देखिए शिवाजी से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था आपको 1630 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु हुई देखिए आपको 1680 ईस्वी में। तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया है, यूके का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। यूके का, यूनाइटेड स्टेट, यूके का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो यूके का राष्ट्रीय चिन्ह है ये आपको गुलाब का फूल है, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है क्या है आपको सभी कैंडिडेट को मालूम होना बहुत ही जरूरी है। तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये आपको अशोक चिन्ह है, जो कि आपको सारनाथ से लिया गया था। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत सारे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, विश्व में किस धर्म के अनुयायी सबसे अधिक है। विश्व में किस धर्म के अनुयायी सबसे अधिक है, यानी कि विश्व में सबसे
किस धर्म को मानने वाले अधिक हैं। तो इसका राइट आंसर बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे हिंदू धर्म क्लिक कर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। बहुत सारे कैंडिडेट 2020 में यहाँ पे हिंदू धर्म को क्लिक किए थे, जो कि बहुत ही गलत है, पूरी तरह से गलत हो जाएगा। जब आपको भारत में पूछा जाए कि सबसे कौन से धर्म के लोग अधिक हैं, जब भारत में पूछा जाए तो उस समय आपको हिंदू हो जाएगा, लेकिन जब आपको विश्व में पूछा जाए तो उस समय आपको ईसाई धर्म पर क्लिक करना होगा। ठीक है, विश्व में सबसे जो अधिक धर्म मानने वाले लोग हैं वो आपको कौन है, ईसाई धर्म के लोग हैं। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, अगर आपको दूसरे नंबर पर पूछा जाए तो दूसरे नंबर पर विश्व में कौन है, तो वो आपको इस्लाम धर्म यानी कि मुस्लिम लोग हैं। तो बिल्कुल आप ऐसे करके क्वेश्चन को याद रखेंगे। जब आपको भारत में पूछा जाएगा कि सबसे अधिक कौन से धर्म को मानने वाले हैं, तो उसमें आपको हिंदू हो जाएगा, लेकिन जब विश्व में पूछा जाए तो पहले पे ईसाई और सेकेंड पे आपको इस्लाम यानी कि मुस्लिम लोग हो जाएंगे। बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, मेंशन किया गया है भारत में कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है, यानी कौन सी भाषा को सबसे अधिक बोला जाता है भारत में। तो सबसे जो ज़्यादा भाषा बोला जाता है वो आपको हिंदी है, जो कि हमारा राष्ट्रीय भाषा भी है। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। दूसरे नंबर पर कौन सा है, तो दूसरे नंबर पर आपको बांग्ला भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, मेंशन किया गया है भारत का प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी, मीरा कुमार, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर या फिर एनी बेसेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन ये भी इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं कि भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे या फिर कौन थी, तो ये आपको राजकुमारी अमृता कौर ही थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू कौन थी, तो ये प्रथम आपको राज्यपाल थी। भारत के प्रथम जब आपको राज्यपाल पूछा जाए तो उसमें आपको सरोजिनी नायडू पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, मेंशन किया गया है भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ है। आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ है, तो ये आपको है सेंट कैथेड्रल में। ठीक है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, जो कि आपको भारत के गोवा राज्य में स्थित है। ठीक है, बिल्कुल आप इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, फ्रेंड मेंशन किया गया फ्रांस के सरकारी दस्तावेज का नाम क्या है। फ्रांस के सरकारी दस्तावेज का नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो फ्रांस के सरकारी दस्तावेज के नाम आपको क्या है, येलो बुक है। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कोविड-19 से संबंधित है, यानी कि कोरोना से संबंधित है, जो कि पूरी दुनिया भर में तबाही मचा रखा है। कोविड-19 से बचने के लिए या फिर बचाव के लिए सबसे सुरक्षित मास्क कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए ऑप्शन, जो कि है आपको N95। ठीक है, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। देखिए, कोविड-19 से संबंधित मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि जो अभी कोरोना का टीका लग रहा है, इसकी शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी आपको 16 जनवरी 2021 को। ठीक है, प्रथम टीका किसको लगाया गया, तो प्रथम टीका आपको मनीष कुमार को लगाया गया, जो कि एम्स के कर्मचारी थे। ठीक है, तो बिल्कुल इसको याद रखेंगे, बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मेंशन किया गया अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र के पिता आपको एडम स्मिथ को बोला जाता है या फिर कहा जाता है। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, मेंशन किया गया है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक आपको चाणक्य या फिर कौटिल्य हैं। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। कौटिल्य कौन थे, तो ये आपको चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ पे मंत्री थे। यहाँ पे इनको बहुत ही अच्छी गाइड किया गया था इन्हीं के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, मेंशन किया गया है राज्य अपहरण नीति, ठीक है, किसके द्वारा अपनाई गई थी। ये आपको बताना है कि राज्य अपहरण नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी। ये आपको अपनाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है, वायसराय से संबंधित आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल आपको जितने भी वायसराय हैं इनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेंगे ही बनेंगे। 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, मेंशन किया गया सबसे लंबे समुद्र तट वाला भारतीय राज्य कौन सा है। तो सबसे लंबी तट वाला भारतीय राज्य कौन सा है, तो ये आपको गुजरात है। यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कभी आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे लंबे समुद्र तट वाला देश कौन सा है। तो जब आपको सबसे
लंबा देश पूछा जाए समुद्र तट वाला तो उसमें आपको कनाडा पर क्लिक करना होगा। जो अब आपको भारत में राज्य पूछा जाए तो उसमें आपको गुजरात पर क्लिक करना होगा। तो इन दोनों पॉइंट को बिल्कुल आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। मेंशन किया गया है मिशन इंद्रधनुष से संबंधित है। तो मिशन इंद्रधनुष ये आपको टीकाकरण से संबंधित है। सभी कैंडिडेट इसका राइट आंसर जानते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट इसको सही कर लेंगे। लेकिन जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिशन को यहाँ पर हटा दिया जाता है, ठीक है, मिशन को हटा दिया जाता है और पूछा जाता है कि इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है। यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन हो सकते हैं। जब भी आपको पूछा जाए कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है उसमें आपको टीकाकरण पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है तो उसमें आपको बैंकिंग से संबंधित है ये आपको बताना होगा, जो कि बहुत ही कैंडिडेट यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। मैंने एक यूट्यूब कम्युनिटी में एक पोस्ट डाला था जिसके माध्यम से मैंने क्वेश्चन डाला था कि इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है, और मैंने पहले ही ऑप्शन में टीकाकरण डाला था और 90% ऐसे बच्चे हैं जो कि टीकाकरण पर क्लिक किए थे, जो कि बिल्कुल तरह से गलत है, बिल्कुल तरह से सही नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे, मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण। अगर इंद्रधनुष योजना पूछा जाता है तो उस समय आपको बैंकिंग पर क्लिक कर देना होगा। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी आपको 2014 में। कब हुई थी, तो 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, मेंशन किया गया भाभा परमाणु अनुसंधान की स्थापना कब किया गया था। तो ये किया गया था आपको 1954 ईस्वी में, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय आपको ट्राम्बे मुंबई में स्थित है, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, मेंशन किया गया है हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है, तो देखिए जो हवा से हवा में मार करेगी उसे हम लोग अस्त्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो आपको सतह से मार करने वाली मिसाइलें होती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सतह से मार करने वाली जैसे कि हो सकती है धनुष, अग्नि, ब्रह्मोस, ये जो भी है ये आपको सतह से वार करने वाली है। लेकिन जो यहाँ पर देखिए बात किया गया कि हवा से हवा में मार करने वाली थी, इसको हम लोग अस्त्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया चीनी, ठीक है, चीनी यात्री फायान किसके शासन काल में भारत आया था। तो ये किसके शासन काल में आया था, ये आया था आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होगा, यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में विदेशी यात्री आया था तो वो आपको मेगा अस्नीज आया था, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है अशोक किसका उत्तराधिकारी था। देखिए यहाँ से बहुत सारे कन्फ्यूजन बहुत सारे कैंडिडेट के मन में हो जाता है कि यहाँ पे बिंदुसार होगा या फिर बिंबिसार होगा, क्योंकि दोनों नाम मिलते जुलते हैं। ये बिल्कुल आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर आपको बिंदुसार हो जाएगा, ठीक है। बिंदुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो अशोक इनके उत्तराधिकारी थे, ठीक है। बिंदुसार का पुत्र कौन थे, तो बिंदुसार का जो पुत्र थे ये आपको अजात शत्रु थे, ठीक है। और अजात शत्रु के पुत्र आपको अशोक थे। तो बिल्कुल आपको याद रखना है। मैं फिर से यहाँ बता देता हूँ कि बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार जो थे अजातशत्रु के पिता थे, ठीक है, यानी कि बिंदुसार जो थे अजातशत्रु के पिता थे और अशोक के पिता यहाँ कौन थे, अजातशत्रु थे। तो बिल्कुल इसको आसानी से आप समझ सकते हैं, ऐसे आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। देखिए मेंशन किया गया एस्थर डुफ्लो को किस क्षेत्र में नोबेल दिया गया था, तो ये आपको अर्थशास्त्र में दिया गया। यहाँ पर देखिए फ्रेंड मेंशन किया गया है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था, तो सबसे पहले आपको दिया गया था विनोबा भावे को, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 1958 ईस्वी में इसे दिया गया था और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ठीक है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को भी पूछा जा चुका है। नौसेना का, ठीक है, नौसेना का सर्वोच्च पद कौन सा है, यानी कि नौसेना का सबसे जो उच्चतम पद है वो कौन सा है, तो नौसेना का जो सबसे उच्चतम पद है ये आपको कौन सा है, एडमिरल है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस
क्वेश्चन के। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस आपको 4 दिसंबर को मनाया जाता है। थल सेना दिवस आपको 15 जनवरी को मनाया जाता है और वायुसेना दिवस आपको 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये तीनों दिवस आपको याद रखना है। मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ। जनवरी को थल सेना दिवस, ठीक है, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस और 4 दिसंबर को आपको क्या मनाया जाता है? नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है? जो हैजा रोग है ये किस जीवाणु के कारण होता है, ये आपको बताना है। तो ये जो आपको होता है जीवाणु, ये होता है आपको विप्रो कलेरा, ठीक है। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए इसको याद ऐसे भी रख सकते हैं कि हैजा को भी आपको कलेरा बोला जाता है। इसका जो जीवाणु है आपको विप्रो कोलेरा है, तो इसको भी आसानी से आप याद रख सकते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले एक बात और मैं इंपॉर्टेंट बता दूं, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हैजा में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो उसमें आपको आंत प्रभावित होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया टाइफाइड। टाइफाइड मानव शरीर के किस भाग में होता है? टाइफाइड मानव शरीर के किस भाग में होता है? तो ये भी आपको आंत को ही प्रभावित करता है। यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए हम लोग मेंशन किया गया है, उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी स्थित था। वल्लभी आपको कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? तो अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ले गया था, ठीक है। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इसे आपको सन की पागल या फिर कह सकते हैं कि इसको पगला बादशाह भी कहा जाता था, मोहम्मद बिन तुगलक को। बिल्कुल आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? आपको बताना है कौन सा स्रोत नहीं है। यानी कि 3 आपको एक जैसे होंगे और चौथा कोई आपको भिन्न होगा। कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इंडियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा था? यानी कि जो आपको पंचवर्षीय योजना थी, कौन सी योजना में आपको जो कीमत थी इसकी घटी हुई थी, ये आपको बताना है। ये कौन सी योजना थी? तो ये आपको योजना थी आपको चौथी योजना। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, भारत में नोट निर्गम प्रणाली आधारित है। भारत में नोट निर्गम प्रणाली किस पर आधारित है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या? न्यूनतम कोष प्रणाली पर, ठीक है। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, बिहार राज्य की मुख्य नकद फसल कौन सी है? नगद फसल का मतलब कि जिसको बेचने पर तुरंत आपको पैसा मिल जाए, ठीक है। तो नगद फसल कौन सी है बिहार की? तो वो आपको गन्ना है, ठीक है। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। देखिए इस क्वेश्चन से एक बात और याद रख सकते हैं कि चाय कहाँ की नगद फसल है? तो चाय आपको असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु की नगद फसल है, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसको भी याद रखेंगे। वही हम लोग बात करें रबड़ की, तो रबड़ आपको केरल की नगदी फसल है और नारियल और कॉफ़ी कहाँ की है? तो ये आपको कर्नाटक राज्य की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक मौलिक अधिकार को प्रदान? राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जो कि आपको अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच यहाँ पे इसका प्रावधान है। यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? यानी कि कौन सलाह देता है भारत सरकार को कानूनी विषयों पर? ये देते हैं आपको अटॉर्नी जनरल। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अनुच्छेद से संबंधित है अटॉर्नी जनरल, ये आपको संबंधित है अनुच्छेद 76 से, ठीक है। बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। इसको आप महानवादी भी कहते हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। कभी कभी आपको महानवादी न देकर आपको अटॉर्नी जनरल भी दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किए गए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? यानी कि उच्चतम न्यायालय में कितने मुख्य न्यायाधीश रह सकते हैं या फिर न्यायाधीश कितने रह सकते हैं, इसको वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है, ये आपको बताना है। ये आपको संसद के पास है। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस
क्वेश्चन के। ठीक है, इस क्वेश्चन से एक बात और आपको पूछा जाता है कि संसद किस अनुच्छेद में स्थित है। तो संसद जो है ये आपको 79 अनुच्छेद से संबंधित है। ठीक है, बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है। भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है, ये आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल आंसर है, इसका हो जाएगा RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित आपको एक बात याद रखना है, इसका स्थापना आपको 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। इसके प्रेजेंट टाइम पर अभी गवर्नर कौन है, तो श्रीकांत दास। ठीक है, बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। वही हम लोग बात करें SBI के बारे में, तो SBI की जो स्थापना तो 1955 में हुई थी। इसके अभी प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष कौन है, तो ये आपको है दिनेश कुमार खारा। तो फ्रेंड ये थी आपको बिहार ITI से संबंधित 50 कौन से सामान्य ज्ञान को क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके सामान्य विज्ञान क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपको 50 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइए। और कोई भी अगर हो गई हो किसी क्वेश्चन में, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में आपने गलत कुछ बता दिया है, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।